हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंड जेंट्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का वेलकम है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आपके पर्सन यहाँ पर द 10 ऑफ अर्थ एंड 6 ऑफ एयर की एनर्जीज में बने हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक प्राउड मोमेंट सेंस कर रहे हैं आपके साथ। जो भी इनका एक कनेक्शन है, जो भी एक रिलेशनशिप कह लो, अगर ये बहुत लोगों के लिए क्रश सिचुएशन है तब भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं यहाँ पर कि इन्होंने कुछ अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने कुछ हासिल कर लिया। और ये आपको एब्सोल्युटली एक रिवॉर्ड की तरह देखते हैं कि अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, अगर एक तरह से मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्हें बहुत लंबा समय काटना पड़ा है आप जैसी पर्सनालिटी को अचीव करने के लिए। ये लिटरल मतलब कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर आपका और इनका एक दूसरे के साथ इस लाइफ टाइम में मिल पाना ही पहले मुश्किल था, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आप इन्हें मिले। अगर यहाँ पर बहुत लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अ चाइल्डहुड रिलेशनशिप, जैसे कि मान लो बचपन के अगर ये आपके साथी हैं और इनको लग रहा था कि आप कभी दोबारा इनसे मिलोगे नहीं, तो आप इन्हें इस दौरान इस फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में, इस दौरान अगर आप इन्हें वापस से मिल गए हो, तो आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। दे आर इन द थैंकफुल एनर्जीज कि चलो देर से ही सही मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। और ये पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है कि अगर पास्ट लाइफ में आप दोनों किसी वजह से नहीं मिल पाए थे, तो जब ये आपको इस जन्म में मिल पाए हैं तो दे आर रियली थैंकफुल फॉर दैट कि एटलीस्ट इन्होंने आपको इस जन्म में फाइंड आउट कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर सभी लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कनेक्शन ऑलरेडी टूट गया था, आप लोग सेपरेशन में चले गए थे और इनको किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं भी थी कि आप कभी इन्हें वापस मिलोगे या फिर ये जो कनेक्शन है वापस से ब्लॉसम हो सकेगा। अगर इन्होंने कंप्लीटली वो एक जो होप थी वो छोड़ दी थी, तो कुछ इनकी लाइफ में ऐसा ट्रांजिट हुआ है, कैसा शिफ्ट इनके लाइफ में आया है कि आप इनकी लाइफ में या तो वापस आए हो या फिर इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये आपकी लाइफ में वापस से कम बैक कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आपके पर्सन दूसरे कंट्री में रहते हैं, आप दूसरे कंट्री में रहते हो, तो अगर ये एक इशू रहा है कि आप दोनों का मिलना अगर इम्पॉसिबल था कंट्री टू कंट्री, अगर आप दोनों बहुत दूर थे एक दूसरे से, तो इनका वापस आना मुश्किल था या फिर आपका वहाँ पर जाना अगर मुश्किल था, तो यूनिवर्स इज आइदर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी कि या तो आप इनकी तरफ एक रीच आउट रख सकोगे या फिर ये आपकी तरफ कोई रीच आउट रख सकेंगे। तो इवेंचुअली यहाँ पर कुछ हासिल हुआ है आपके पर्सन को, और ये इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में है कि आप इन्हें मिल गए हो, आप इनके पास हो, इन्होंने आपको हासिल कर लिया। और ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 6 ऑफ वाटर की बनी हुई है, तो ऑफ कोर्स या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इन्होंने कम बैक किया है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर इन्होंने कम बैक किया है तो हो सकता है ये आपके लिए भी एक तरह का सेलिब्रेशन टाइम है। और बहुत ज़्यादा आप भी खुश होंगे इस पर्सन से। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है गाइस, इट इज़ ऑल डेस्टाइन्ड कि एक टाइम फ्रेम के बाद ये शिफ्ट आना ही था। भले ही यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स रहे हैं और इनके साथ बिताया गया हो सकता है आपको वो हैप्पी टाइम दोबारा से याद आ रहा होगा। अगर इन्होंने बस आपको एक न्यूज़ दी है कि ये आने वाले हैं, तो यस इस न्यूज़ से आप खुश हो। और अगर अभी तक फ़ोर फ्रंट पर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है बहुत लोगों के लिए, मान लो मैं जो भी यहाँ पर शिफ्ट डिस्कस कर रही हूँ, अगर ऐसा आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ शो नहीं भी कर रहे हैं, तो मे बी
आप सबकॉन्शियसली ये सब कुछ सेंस कर पा रहे हो, इसीलिए आप मेरी रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हो। मतलब अगर आपने इनका सपना देखा है आज, या फिर आपको यूनिवर्सल लेवल्स पर कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिली हैं, कुछ हिंटिंग, कुछ साइंस, इनकी कुछ बातें अगर आपको याद आई हैं ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू, तो यस समथिंग इज शिफ्टिंग फॉर यू। ओके, ये भी एक तरीका होता है कि अगर ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन की आपको याद आ गई है, या फिर कुछ ऐसे आपको पॉजिटिविटी सेंस हो रही है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। ऐसा भी होता है ना, हमें कभी कभी वो पॉजिटिविटी अचानक से फील होने लगती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो अगर आप ऐसी फीलिंग्स फील कर रहे हो, एक पॉजिटिविटी अगर आपको सेंस हो रही है, इवन बटरफ्लाइज अगर आप देख रहे हो, या कुछ तो यूनिवर्सल लेवल पर कुछ ऐसे साइंस जो आपको इस पर्सन की याद दिला रही हो, तो यस इट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनके पास या तो वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इन्होंने कंप्लीटली हील कर लिया है अपनी उस प्रीवियस सिचुएशन से। अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस या डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, तो इवेंचुअली इन्होंने या तो आपको माफ़ कर दिया या तो खुद को माफ़ कर दिया है। अपने अंदर वो एक करेज ये अभी सेंस कर पाएंगे, और कुछ तो इनकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू ट्रैवल। तो या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यहाँ पर जनरल शिफ्ट है गाइस। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि इनके तरफ आप ट्रैवल करके जा सकें, तो ये भी इनके लिए खुशी का ही रीज़न है, ठीक है ना? तो इस तरह से एनर्जीज़ आप दोनों के लिए प्रोसीड हो रही हैं। आप भी यहाँ पर खुश मुझे नज़र आ रहे हो, आपको भी पास्ट लाइफ का एक कनेक्ट इनके साथ फ़ील हो रहा होगा, या फिर आप अब तक भी जो भी हुआ इस कनेक्शन पर, वो डॉट टू डॉट आप अगर उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो एक पज़ल रिज़ॉल्व हो रहा है यहाँ पर। एक ब्यूटीफुल सी पहेली आप सॉल्व कर पा रहे हो कि अरे! इसका ये मतलब था, और ये जिस तरह से हो रहा है, इसका ये मतलब होना चाहिए। तो कभी-कभी हम ऐसे डिटेक्टिव बन जाते हैं ना कि हम एनालाइज़ करने लगते हैं चीज़ों को, और सारे सीक्रेट्स को हम एक-दूसरे से जब कनेक्ट करते हैं, तो हमें मतलब सारे डॉट्स को जब हम एक-दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक सीक्रेट पता चलता है कि यस, इसका मतलब तो ये था, यू नो? तो ऐसा आपके पर्सन के एंड पर भी हो रहा है। आपके बारे में इनको या तो बहुत कुछ पता चल गया है, ये ज़िंदगी के बहुत बड़े राज़ को फाइंड आउट कर पाए हैं आपके साथ जुड़कर। इवन आपका और इनका अगर पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन रहा है, तो ये सीक्रेट इनको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर 8 ऑफ फायर की एनर्जीज़ में आपके पर्सन आने वाले हैं। इट टॉक्स अबाउट द एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। आपके पर्सन या तो कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, या तो रीच आउट रख रहे हैं, सीधे-सीधे आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर आप इनसे कॉल या एक मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो येस इट इज़ गोइंग टू कम। और अगर आप लोग सीधे रीच आउट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होने वाला है। और अगर आप इनकी तरफ जाने वाले हो, तो आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करेंगे। अगर मान लो आपने इनकी तरफ कोई मैसेज या कम्युनिकेशन प्रेज़ेंट किया, तो ये आपका मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रेस किया जाएगा, और इसका रेसिप्रोकेशन 100% मिलेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते रहते हैं कि कब एक्शन लेना है? मुझे बहुत सारे लोग या तो मैसेज में या डीएम्स में पूछते रहते हैं कि मैम हमें कब एक्शन लेना चाहिए? तो देखो, आपको सबसे पहले तो इंट्यूशन आपका बता देता है कि व्हेन टू टेक दैट एक्शन, ठीक है ना? और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप नहीं भी चाह रहे होते हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसा करवा देता है कि आप एक्शन ले ही लेते हो। और जब वो आप एक्शन लेते हो, तो तब आपको समझ में आता है कि ये ज़बरदस्ती का एक्शन हमसे क्यों लिया गया, तब आपको उसका रीज़न पता चलता है। तो यहाँ पर अब एक्शन का टाइम आ गया है, या तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, या फिर आप इनकी तरफ जाने वाले हो। तो यहाँ पर 6 इज़ रिपीटिंग नंबर, तो मुझे लगता है जून कैन बी द सिग्निफिकेंट बहुत लोगों के लिए। अभी जून शुरू ही होने वाला है, तो जून में या तो इस पर्सन का आप कोई मैसेज या कॉल या एक्शन या रीच आउट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ तो जून में आप लोगों के लिए ब्यूटीफुली शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों के लिए सीक्रेट्स का साइन दे रहा है, या तो ये आपकी तरफ कोई सीक्रेट्स रिवील करेंगे, फाइन। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पर इस शिफ्ट में बताई आपको कि
जब आप पज़ल रिज़ॉल्व करते जा रहे हो कुछ चीज़ों को, तो सीक्रेट्स रिवील वैसे भी हो रहे होंगे। यूनिवर्स के भी कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ राज़ हैं, इस कनेक्शन के बारे में कुछ डेस्टाइन चीज़ें ऑलरेडी रिटन हैं। वो सीक्रेट्स आपको समझ में आ सकते हैं। तो यूनिवर्स आपसे बस यही कहना चाह रहा है कि आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। या तो ये पर्सन आकर आपको बताएँगे, या तो आप खुद से एनालाइज़ करोगे कुछ, या फिर आपके पर्सन को पता चल गए कुछ सीक्रेट्स, वरना अब तक भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रहे थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, इनको ऐसी सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती थी, तो कॉस्मिक लेवल्स पर अब ये भी एक अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं कि इस कनेक्शन का कुछ तो मतलब है। तो वो राज़, जो भी राज़ है यहाँ पर, जितने भी राज़ हैं, वो खुल रहे हैं लेयर बाय लेयर। और ज़रूर आपके पर्सन और आप एक ब्यूटीफुल से रिकन्सिलिएशन में एंटर करने वाले हो। मतलब अगर यहाँ पर सेपरेशन हुई है तो रिकन्सिलिएशन पक्की है। अगर सेपरेशन नहीं है, तो ज़रूर आप दोनों एक-दूसरे से मिलने वाले हो यहाँ पर। हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इस पर्सन से मिलने वाले हो, तो आप दोनों की मीटिंग इससे पहले हुई थी पिछले जन्म में। अब की बार ये जब आपको इस जन्म में मिलने वाले हैं, तो इसको हम रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन ही कहेंगे। तो कुछ सीक्रेट्स आपको पता चल जाएँगे। जस्ट ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, और यूनिवर्स की तरफ एक वो जो चेक है वो बनाकर रखिए। क्या पता यूनिवर्स आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील कर दे। मतलब लाइक आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें अपीयर होंगी, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यस, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये था और इसका राज ये था, इस तरह की चीज़ें। कुछ तो कॉस्मिकली आप लोगों के सामने रीअपीयर होने वाला है। एंड ये आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन के सामने भी कुछ सीक्रेट्स यूनिवर्स रिवील करने वाला है, ताकि ये समझ जाएँ इस कनेक्शन की वर्थ, इस कनेक्शन की वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू। और ज़रूर अगर ये एक्शन लेने से खुद को रेज़िस्ट कर रहे थे, तो अब इन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्हें एक्शन यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इनके लिए एक ट्रेज़र हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट है, और एक एक तरह से मिस्टीरियस भी है। बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं यहाँ पर। अब ये सीक्रेट्स क्या हैं, ये आपको पता होगा, आपके पर्सन को पता होगा। लेकिन मुझे लगता है पॉज़िटिव सीक्रेट्स हैं, कुछ नेगेटिव सीक्रेट्स नहीं है यहाँ पर। एक रियलाइज़ेशन की बात हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये एनर्जी और रेगुलर वाली एनर्जी आपके लिए एंटायरली डिफ़र करे, तो समझ लीजिएगा कि ये आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये शिफ्ट इमीडिएट भी हो सकता है, टाइमलेस भी हो सकता है। और जो रेगुलर रीडिंग्स में जिस भी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, वो हो सकता है आपके लिए इमीडिएट शिफ्ट हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से रीडिंग्स पर बने रह सकते हो। और अगर आपको कभी लगता है कि ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो प्रॉबेबली वो शिफ्ट आप लोगों का नहीं रहता है। तो आप रैंडम कोई भी वीडियो मेरे चैनल से पिक करके उस समय देख सकोगे। तो वो जो एनर्जी अगर आपके लिए है, इफ इट इज़ मेंट फॉर यू, तो वो आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सी द रीडिंग्स। रीडिंग्स देखने का भी एक तरीका होता है। आप कभी भी कुछ भी जो भी आपको मिल रहा है उसको रिसीव नहीं कर सकते। आपके लिए जो सर्विंग है, ऐसी ही रीडिंग्स को आपको पिक करना होता है। और या तो आपके लिए कोई मैसेज होता है वहाँ पर रीडिंग्स में, तो उस मैसेज को ग्रैब करने की कोशिश करें। इस तरह से देखना चाहिए रीडिंग्स को। ऑलराइट? तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। अगर आपके साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।